Hey guys, welcome to the Layman Way, and in this video we'll be talking about how to clear UPSC prelims in 5 months starting from scratch. तो अभी तक अगर आपने अपनी प्रिपरेशन यूपीएससी की स्टार्ट नहीं करी है और तो उसको 5 महीने में कैसे कंप्लीट करना है हम आज ये देखेंगे। 27 जून को इसका पेपर है, आपके पास फरवरी से लेकर जून तक 5 महीने पूरे हैं। कैसे आप इसको यूटिलाइज़ कर सकते हैं और यूपीएससी प्रीलिम्स को क्लियर कर सकते हैं, इस वीडियो में हम वो देखेंगे। तो चलिए जल्दी से अंदर चलते हैं और देखते हैं कि इसमें क्या क्या हम देखने वाले हैं। तो इसमें बेसिकली हम यूपीएससी के सिलेबस का डिस्कशन करेंगे, हम रिसोर्सेज देखेंगे, विल टॉक अबाउट द बुक्स, द ऑनलाइन रिसोर्सेज जो आप फॉलो कर सकते हैं। फिर हम हर एक मंथ का शेड्यूल बनाएंगे स्टार्टिंग फ्रॉम फरवरी टू मार्च, अप्रैल मई और फिर जून तक का हम पूरा उस एक एक दिन का शेड्यूल बनाएंगे कि आपको एक एक वीक में क्या क्या करना है। और फिर हम एट दी एंड एक वर्किंग प्रोफेशनल्स के लिए भी शेड्यूल बनाएंगे और हम उसमें ये बताएंगे कि वर्किंग प्रोफेशनल्स कैसे अपनी जॉब के साथ इस प्रीलिम्स को टैकल कर सकते हैं। तो पूरा वीडियो देखिए क्योंकि प्रीलिम्स आने वाला है, मार्च में फॉर्म्स आएंगे और आपको जून में एग्ज़ाम देना है। और अगर आप अभी स्टार्ट कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए हो जाता है बहुत इंपॉर्टेंट। अब हम देखते हैं कि हमारा स्ट्रैटेजी कैसे रहेगा। हर महीने का हम शेड्यूल बनाएंगे, हर महीने का हम देखेंगे कि फरवरी टू में हमको क्या क्या फॉलो करना है और हम कैसे अचीव कर सकते हैं और हम कैसे यूपीएससी को क्लियर कर सकते हैं 5 महीने में। ठीक है, तो चलिए फरवरी से हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम समराइज़ कर लेते हैं कि मॉडर्न हिस्ट्री में स्पेक्ट्रम आपको पढ़नी है, उसमें 32 चैप्टर्स हैं। ये ब्रेक करोगे ना तभी पढ़ पाओगे, नहीं तो ऐसे हवा हवा में बातें नहीं होती। ठीक है, आपको लिखना पड़ेगा कितने चैप्टर हैं, एक एक दिन में आपको कितना करना है। ठीक है, तो मॉडर्न हिस्ट्री की स्पेक्ट्रम में 32 चैप्टर्स आपको करने हैं, चैप्टर 3 से लेकर 34 तक। ठीक है, उसके बाद कुछ नहीं करना है। ठीक है, पॉलिटी में लक्ष्मीकांत पढ़नी है। ठीक है, लक्ष्मीकांत में 75 चैप्टर्स हैं तो वो पढ़ने। आर्ट एंड कल्चर में फाइन आर्ट्स की 11th क्लास की एनसीईआरटी पढ़नी है, सिर्फ 8 चैप्टर हैं इसमें। ठीक है, इन्वायरमेंट में जो इकोलॉजी है उसके 4 चैप्टर, शंकर आईएएस के 17 चैप्टर, टोटल हो गए 21 चैप्टर। तो इन्वायरमेंट में आपको 21 चैप्टर पढ़ने हैं। ठीक है, करंट अफेयर्स आपको ये 3 चीज़ें करनी है डेली। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं, उसके बाद ज्योग्राफी में क्या क्या है। 11th क्लास की एनसीईआरटी में जो ये 11th क्लास की टोटल एनसीईआरटी में जो चैप्टर्स हैं वो हैं 23। ठीक है, और 12th क्लास की जो टोटल दोनों मिला के बुक में चैप्टर हैं वो है 22। और जीसी लॉन्ग में 14 चैप्टर, ये टोटल हो गए 59 चैप्टर्स। तो रफली हम मान लेते हैं इसको 60 चैप्टर्स आपको करने हैं। ठीक है, 60 चैप्टर आपको ज्योग्राफी में पढ़ने हैं। ठीक है, 4 बार ध्यान रखना। फिर इकोनॉमी के लिए श्री राम आईएएस के नोट्स हैं। इसके नोट्स जो हैं वो 14 चैप्टर्स में डिवाइडेड है, 14 इनके ब्लॉक्स हैं जिसमें ये डिवाइडेड है और टोटल जो पीडीएफ है वो 300 पेजेस की है। ठीक है, तो ये हमको पढ़ना है, 300 पेजेस कवर करना है। उसके बाद एंशिएंट एंड मिडिवल में आप देखोगे तो तमिलनाडु में 22 चैप्टर हैं, ये भी लगभग इतने ही पेज का है, 320 पेजेस का है, ये भी अराउंड 320 पेजेस है। तो ये पढ़ना है तमिलनाडु की हिस्ट्री। उसके बाद पीटी 365 जो विजन का आता है, पिछले साल का मैं बता रहा हूँ, 8 बुकलेट में ये लगभग लगभग 1000 पेज थे, लगभग लगभग, ज़्यादा नहीं, लगभग लगभग इतना था। तो आप मान लो कि 900 to 1000 पेजेस रहते हैं इसके पीटी 365 के। ठीक है, डिटेल्ड रहता है क्योंकि। फिर हमको क्या पढ़ना है, इकोनॉमिक सर्वे और बजट का समरी पढ़ना है पीआईबी का, उसमें अप्रॉक्सीमेटली 50 पेजेस रहेंगे। ठीक है, तो ये पढ़ना है। तो अब हम करते हैं फरवरी का शेड्यूल बनाते हैं कि फरवरी में हम कैसे पढ़ेंगे। तो फरवरी में आपके पास 28 दिन है पढ़ने के लिए। ठीक है, हर एक दिन का आपके पास शेड्यूल होना चाहिए कि क्या क्या आप पढ़ने वाले हो। ठीक है, तो हमारा टारगेट हमने देख लिया, हमको क्या क्या कंप्लीट करना है, इतना सब कंप्लीट करना है, 32 75 ये सारे चैप्टर्स हमको कंप्लीट करने हैं एक महीने के अंदर। ठीक है, तो चलो देखते हैं। तो आप पहले वीक में क्या करोगे, वीक 1 में आप वीक 1 में मॉडर्न हिस्ट्री के स्पेक्ट्रम के हर रोज़ 2 चैप्टर पढ़ोगे, सिर्फ 2 पढ़ने, ज़्यादा नहीं पढ़ना है, ज़्यादा कुछ नहीं है। और इसमें ध्यान रखना, इस शेड्यूल में ना, इस शेड्यूल में सबसे अच्छी बात ये है कि आप हर सब्जेक्ट के टच में रह रहे हो, आपको हर सब्जेक्ट का टच है, ताकि आप जब तक जून में आ रहे हो, जब जून में आ रहे हो तो ऐसा नहीं कि आप कोई एक सब्जेक्ट भूल रहे हो, क्योंकि आप हर एक सब्जेक्ट से टच में हो। ठीक है, तो हर एक सब्जेक्ट से टच में रहना ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि शुरुआत के एक हफ्ते में मॉडर्न हिस्ट्री कंप्लीट कर दी, उसके बाद हम भूल गए इसको, उसके बाद हम बाकी सब पढ़ रहे हैं, ऐसा नहीं करना है। ठीक है, तो इफेक्टिव वे पढ़ने का ये है कि आप हर सब्जेक्ट जो है वो थोड़ा थोड़ा पढ़िए। जैसे मॉडर्न हिस्ट्री है, उसके आप 2 चैप्टर पढ़िए दिन में। लक्ष्मीकांत के 3 चैप्टर पढ़िए, कुछ ज़्यादा बहुत बड़ा काम नहीं है, 2 चैप्टर और 3 चैप्टर पढ़ना है ना, बहुत बड़ा काम नहीं है, इसीलिए अच्छा भी लगता है जब आप एंड ऑफ द डे पे आके ऐसे टिक करोगे ना कि भाई हाँ ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, तो एक अंदर से बहुत अच्छा फील आता है कि भाई हाँ मैंने ये टारगेट बनाया था और मैंने ये सब कंप्लीट किया है। तो बहुत अच्छा फील आता है। और मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा कि आप क्या करना कि हर दिन, हर दिन आप ये चैप्टर्स लिखना कि भाई आज मेरे को क्या करना है, कौन कौन सा सब्जेक्ट करना है, और फिर जब वो हो जाए तो उस पर एक टिक मार दो और देखो कि एंड ऑफ द डे आते आते रात के 8-9 बजे तक आपने कितना कंप्लीट किया है उसको। ठीक है, तो इस टाइप से आप जब टिक मारोगे ना तो अंदर से खुद ही कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ येस आई एम ऑन द ट्रैक एंड आई एम डूइंग इट राइट। ठीक है, तो इस टाइप से करना है। मॉडर्न हिस्ट्री के 2 चैप्टर करने हैं, लक्ष्मीकांत के 3 चैप्टर करने हैं शुरुआत के वीक में,
ज्योग्राफी के 2 चैप्टर करने हैं, इकोनॉमी के 10 पेज पढ़ना है रोज़। अब देखो हमने बोला था ना कि 300 पेज का है, अब 300 पेज आपको 30 दिन में ख़त्म करने हैं, तो दिन में 10 पेज आपको पढ़ना पड़ेगा। तो दिन में 10 पेज आप पढ़ोगे तो बोर भी नहीं होगे इकोनॉमी से कि भाई बोर हो गए, पूरा दिन पढ़ के इकोनॉमी पढ़ रहे हैं, तो ऐसा भी नहीं होगा। तो इसमें सब कुछ एडवांटेज है, आप बोर भी नहीं होगे और आपका कंप्लीट भी होगा पूरा सिलेबस, ठीक है। तो आपको 10 पेज पढ़ने हैं। एंशिएंट एंड मिडिवल आप छोड़ दीजिए पहले हफ्ते में, एनवायरनमेंट आप छोड़ दीजिए, आर्ट एंड कल्चर छोड़ दीजिए, और आप बाकी आपको करंट अफेयर्स तो पढ़ना है डेली इनसाइट्स का। और ध्यान रखना कि PT 365 जो है अभी आ जाएगा, हर एक वीक में आपको 2 बुकलेट कंप्लीट करनी है। टोटल 8 बुकलेट होती हैं इसकी, आपको हर एक वीक में 2 बुकलेट पढ़नी है। और अगर मैं इसको ड्रिल डाउन करूँ पेजेस तक, तो 15 पेज आपको दिन में पढ़ने पड़ेंगे, ठीक है। 15 पेज आपको इसके दिन में पढ़ने, ज़्यादा नहीं है। 15 पेज आप पढ़ सकते हो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। 10 घंटे का टाइम, 12-11 घंटे लेके चल रहे हो आप, पढ़ाई करनी है तो 15 पेज तो आप पढ़ ही सकते हो, है ना। तो 15 पेज आपको इसके पढ़ने हैं। बाकी बजट एंड इकोनॉमिक सर्वे अभी आप छोड़ दीजिए। तो पहले वीक का शेड्यूल समझ में आ गया। अब दूसरे वीक के शेड्यूल में क्या है, आप ये जो 2 चैप्टर हैं इसको आप कर दीजिए 1। हमने 7 दिन में 2-2 चैप्टर रोज़ किए, हमारे यहाँ 14 कंप्लीट हो चुके हैं चैप्टर, ठीक है। टोटल 30 चैप्टर हैं, 14 हमने आधे कर लिए हैं, ठीक है। अब दूसरे वीक में आप 1 चैप्टर करिए बस, ठीक है। 1 चैप्टर करोगे तो 7 चैप्टर हो जाएंगे। फिर पॉलिटी का आपको 3 चैप्टर करना है। यहाँ पे आपने 3 किए थे तो 21 आपके ऑलरेडी कंप्लीट हो गए। अब जैसे जो मैंने आपको ट्रिक बताया है कि सेंटर और स्टेट साथ में पढ़ना, वैसे अगर आप पढ़ोगे तो आप यहाँ पे भी 21 चैप्टर आराम से इसको कंप्लीट कर पाओगे, ठीक है। ज्योग्राफी में आपको 2 चैप्टर, ये पूरे टाइम आपको 2 चैप्टर कंप्लीट करने हैं, क्योंकि आपको ज्योग्राफी के लिए हर एक दिन 2 चैप्टर पढ़ना पड़ेगा, तभी 60 चैप्टर कंप्लीट होंगे इसके, ठीक है। तो ये 2 चैप्टर बहुत ज़्यादा नहीं है, 2 घंटे में हो जाएंगे मैक्सिमम, या 1 घंटे में भी हो सकता है, ठीक है। इकॉनमी जो है वो 10 पेज फिर से पढ़ना है आपको, ठीक है। ये भी कांस्टेंट है पूरा, ये भी 300, हर हफ्ते आपको 10-10 पेज पढ़ने, मतलब हर दिन आपको 10-10 पेज पढ़ने हैं। ज्योग्राफी में हर दिन आपको 2 चैप्टर पढ़ने हैं, ठीक है। फिर आप यहाँ से आप एंशिएंट एंड मिडिवल स्टार्ट करोगे सेकेंड वीक से। इसमें आप 1 चैप्टर पढ़ोगे, क्योंकि हमको टोटल 22 चैप्टर करने हैं और हमारे 7 दिन निकल चुके हैं, तो बचे 22-23 दिन। तो हर एक दिन अगर हम 1 चैप्टर पढ़ेंगे आगे आने वाले वीक्स में, तो हम पूरा ये कंप्लीट कर देंगे एशियन एंड मिडिवल। तो 1 चैप्टर एशियन एंड मिडिवल का पढ़ेंगे। फिर इन्वायरमेंट में हम रोज़ 1 चैप्टर पढ़ेंगे, क्योंकि हमको 21 चैप्टर इसमें भी करने, याद है ना, शंकर IAS और NCERT मिला के 21 चैप्टर थे। तो फिर हम सेकेंड वीक से 1-1 चैप्टर इन्वायरमेंट का भी पढ़ना स्टार्ट करेंगे। देखो ज़्यादा लोड नहीं है इसमें, बस 1 चैप्टर पढ़ना है, कोई बहुत लोड होगा नहीं आपको, ठीक है इसमें। फिर आर्ट एंड कल्चर तो अभी फिर छोड़ दो आप, क्योंकि इंपॉर्टेंट नहीं है ज़्यादा। फिर करंट अफेयर्स तो खैर आपको हर दिन करना ही है, ठीक है। और फिर ये भी PT 365 की भी जो 2 बुकलेट्स हैं, ये आप 2 बुकलेट्स, अलग 2 बुकलेट्स करनी है। पहले जो 2 बुकलेट्स कर ली उसको हटा दो, फिर 2 बुकलेट्स करनी है। तो ऐसे हर हफ्ते आपको 2-2 बुकलेट कंप्लीट करनी है, तभी ये 8 बुकलेट इसी कंप्लीट हो पाएंगी, ठीक है। तो इस टाइप से करना है। फिर आप क्या करोगे, फिर तीसरे वीक में जब आप आओगे, यहाँ इसके 14 चैप्टर हो गए, यहाँ 7 हो गए, ठीक है, 21 हो गए। अभी बस 10 और बचे हैं, ठीक है। तो फिर आप यहाँ पे 1-1 चैप्टर इसको कंटिन्यू करो, 7 चैप्टर और करो, 28 चैप्टर हो गए, ठीक है। फिर आप पॉलिटी की जो लक्ष्मीकांत है, ये आपने मेन पार्ट इसका कंप्लीट कर दिया पहले 2 वीक्स में, मतलब 42 चैप्टर्स जो हैं शुरुआत के, वही मेन है, ठीक है। इसको आपने, ये बड़े हैं और मेन है, तो इसको आपने कंप्लीट कर दिया। उसके बाद आप इसका चैप्टर काउंट रिड्यूस कर दो, 2 चैप्टर करने हैं आपको। यहाँ तक आपके 42 चैप्टर्स हो चुके हैं, 2 चैप्टर और करोगे तो 14 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। फिर आप ज्योग्राफी तो खैर वही है, इकोनॉमी वही है, एंशिएंट भी वही है, आपको 1 चैप्टर पढ़ना पड़ेगा। फिर एनवायरनमेंट भी आपको 1 चैप्टर पढ़ना पड़ेगा, बाकी सब सेम है, ठीक है। तो पॉलिटी बस आपने कम कर दिया 1 चैप्टर यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे भी 14, और फिर यहाँ आखिरी वीक में भी 14, तो कितने हो गए, 14-14 28 और ये 70 चैप्टर्स हो गए लगभग। तो इतने ही है, मतलब आगे थोड़ा 1-2 चैप्टर आगे पीछे होंगे, तो वो आप खुद से एडजस्ट कर लेना, क्योंकि 1-1 पेज के चैप्टर हैं, ये आपको 5 मिनट भी नहीं लगेगा ये पढ़ने में, ठीक है। मतलब मैक्सिमम 15 मिनट में आप 2 चैप्टर पढ़ लोगे इसके, ठीक है। तो वो आप 1 चैप्टर इसमें जो है एक आध आगे पीछे कर लेना, ठीक है। तो ये हो गया। बाकी फिर यही चैप्टर्स हैं। ये हो गया फरवरी का शेड्यूल, क्योंकि इसमें 28 दिन थे, ठीक है। अभी क्या करना है, अब जब मार्च, अप्रैल और मई, मार्च में है आपके पास 31 दिन, ठीक है। मई में है आपके पास 30 दिन, और अप्रैल में सॉरी, और मई में आप फिर से 31 दिन, ठीक है। तो ऑन एन एवरेज आपके पास 28 से लेकर 2-3 दिन एक्स्ट्रा बचेंगे आपको, ठीक है। तो आप 28 तक तो वही शेड्यूल फॉलो करोगे इसमें, जो पीछे बताया मैंने। जो फरवरी का शेड्यूल है वही आप 28 तक फॉलो करोगे। बाकी जो संडेज़ रहेंगे, जो ये एक्स्ट्रा दिन बच रहे हैं ना आपके 2-3 दिन, इनमें आप दोगे टेस्ट। इनमें कौन सा टेस्ट दोगे, एक फुल लेंथ टेस्ट दोगे हर एक दिन, मतलब जैसे मान लो मार्च में 3 संडे आपको एक्स्ट्रा मिल रहे हैं, ठीक है, 3 दिन एक्स्ट्रा मिल रहे हैं, तो हर एक दिन आप 1-1 टेस्ट दोगे, मॉक टेस्ट, जो भी टेस्ट सीरीज ज्वाइन करोगे उसका। और फिर साथ में आप 1-1 पेपर जो है प्रीवियस ईयर का एनालाइज करोगे। तो अगर आप यहाँ पे 3 करते हो, यहाँ पे 2 करते हो, यहाँ पे 3 करते हो, 3-3 6 2 8,
आपने 8 साल के पेपर ऑलरेडी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के एनालाइज कर लिए, ठीक है, इन 3 महीनों में, और आपने 8 टेस्ट भी दे दिए मॉक। तो आप जब तक जून में आओगे, जब जून में आओगे तो आपके पास काफ़ी स्ट्रॉन्ग होल्ड हो जाएगा जो आपने पढ़ा है उसका भी, और साथ में प्रीलिम्स का क्वेश्चंस कैसे रहते हैं उसका भी, ठीक है। तो ये करना बहुत इंपॉर्टेंट है। रिलैक्स मत हो जाना कि 3 दिन एक्स्ट्रा मिले हैं तो थोड़ा रिलैक्स कर लेते, नहीं, रिलैक्स का करने का भी टाइम नहीं है, अगले साल रिलैक्स कर लेना जब आईएएस बन जाना, ठीक है। तो 2-3 दिन आपको ये करना है कि 3 फुल टेस्ट देने हैं, मतलब 3, अगर 3 दिन एक्स्ट्रा है तो 3 फुल दिन टेस्ट, और फिर 3 जो हैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को एनालाइज करना है। और अगर कुछ और कंप्लीट नहीं हो पाया है, पीछे 28 दिन में कुछ हो गया हो या कुछ नहीं कंप्लीट कर पाया तो वो कंप्लीट करना है आपको, ठीक है। बाकी इस शेड्यूल को स्टिक ऑन फॉलो करना है, समझ रहे हो। तो अब आप देखो कि यहाँ फरवरी के पूरे महीने में हमने पूरा कोर्स एक बार पढ़ लिया है, ठीक है, और मार्च, अप्रैल और मई में हम रिवाइज़ कर रहे हैं इस चीज़ को। तो हमने कुल मिला के कोर्स पढ़ लिया है 4 बार, 4 बार पढ़ लिया, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपने 3 बार रिवाइज़ कर लिया है। जब तक 3 बार रिवाइज़ करोगे तभी आपके दिमाग में बैठेगा, नहीं तो नहीं बैठेगा, मैं बता दे रहा हूँ एक बार। 3 बार तो मिनिमम आपको करना ही पड़ेगा। अब कोई आइंस्टाइन का कोई बेटा नहीं है यहाँ पे कि भाई तुरंत पढ़ लिया और तुरंत आ गया दिमाग में, है ना। तो ये आपको 3 बार जो है वो पढ़ना ही पड़ेगा और रिवाइज़ करते रहना पड़ेगा इसको, ठीक है। और ज़्यादा बार कर पा रहे हो तो ज़्यादा बार करो। रिकमेंडेड होता है कि आप 4 से 5 बार करिए इसको रिवाइज़ पूरा, ठीक है। 4 से 5 बार करिए, बट अब अगर आप 3 बार भी कर रहे हो तो अच्छे चांस हैं कि मतलब आप दिमाग में रहेगा आपके, ठीक है। तो ये हो गया। अब जून में क्या करना है, जून में देखते हैं क्या करना है। मार्च आपके मई तक क्या हुआ, मई तक आपका 3 बार रिवीजन हो चुका है, ठीक है। मई में आपका 3 बार रिवीजन हो चुका है। अब जून में हमको क्या करना है, जून में हमको करने हैं टेस्ट सीरीज सॉल्व, ठीक है। अब देखो, अब क्या हुआ है, हमने 8 टेस्ट ऑलरेडी कर लिए हैं, आपको टोटल 30 टेस्ट देने हैं, 30 मॉक टेस्ट देने हैं आपको टोटल, जिसमें से 8 आप पहले ही कर चुके हो, ठीक है। बचे 22 बचे। तो आप क्या करो कि हर एक दिन आपको एक टेस्ट देना है, और हर एक दिन आपको एक मॉक एनालाइज करना है। कब तक करना है, लास्ट 10 ईयर के करने हैं बस, ज़्यादा नहीं करना है। तो आप 8 तो पिछली बार कर ही चुके थे, ठीक है, 8 पिछली बार कर चुके थे, 2 और करने हैं। फिर आपको क्या करना है, जो ये 10 पेपर हो गए ना आपके, 10 पेपर जो आपने पिछले साल के एनालाइज कर लिए, इसके जो ऑप्शंस हैं, जो भी ऑप्शंस थे, इनको आपको एनालाइज करके इनको आपको स्टडी करना है, और इन 10 पेपर के जो कंसेप्ट आपने लिखे होंगे इसको बार बार आपको पढ़ना है फिर हर दिन, ठीक है। तो आपको दिखेगा कि यार ये कंसेप्ट ना रिपीट होते हैं काफ़ी बार। तो ये 10 साल के पेपर का अच्छे से एनालाइज करके, ठीक है, अच्छे से एनालाइज करके उसके ऑप्शंस को एनालाइज करके उसको आपको देखना है और उसको बार बार रिवाइज करना है। उसके बाद रोज़ एक मॉक देना है। कब तक मॉक दोगे, 22 दिन तक, ठीक है। शुरुआत के 22 दिन आपको 22 मॉक देने हैं। जैसे ही आपका मॉक ख़त्म हो जाएगा, ठीक है, 30 टेस्ट आपके ख़त्म हो गए, तो फिर मैं बता दे रहा हूँ क्या करना है। आखिरी के 8 दिन जो हैं, ठीक है, उसमें आप रिवीजन करिए। जो पीछे आपका छूट गया है उसको रिवाइज़ करिए, जो जिस पे आपको कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है तो वो थोड़ा रिवाइज़ कर लीजिए, ठीक है। तो इस टाइप से रिवाइज़ करिए, और फिर उन 8 दिनों में आप क्या करोगे, मैप्स को पढ़ोगे। मैप्स को थॉरली पढ़िए, करंट अफेयर्स को रिवाइज़ करिए, ठीक है। और जो मैंने आपको बताया था ना कि एक्सेल बनाना है एक, तो एक्सेल मैंने वैसे अटैच कर दिया है डिस्क्रिप्शन में, आप देख सकते हो किस टाइप का एक्सेल है। तो मैंने क्या किया था, उस एक्सेल में क्या बनाया था, एक में IUCN का लिखा था, IUCN के कौन कौन से स्पीशीज़ न्यूज़ में रहे हैं, और एक लिखी थी रिपोर्ट्स जैसे कुछ कुछ ऑर्गेनाइजेशन होती है ना, जैसे वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है, IMF है, ये लोग अपनी रिपोर्ट्स हर रिलीज़ करते हैं, ठीक है। ग्लोबल स्टेटस रिपोर्ट, वर्ल्ड ग्लोबल इकोनॉमिक रिपोर्ट, इस टाइप से, तो है ना, वर्ल्ड इकोनॉमी रिपोर्ट, ये सब जो है, ये सब आप लिखोगे कि कौन सी ऑर्गेनाइजेशन कौन सी रिपोर्ट बना रही है, तो ये एक कॉलम रहेगा। फिर एक इसमें से रहेगा जो नेशनल पार्क्स और टाइगर रिजर्व्स और ये सब न्यूज़ में रहे हैं, उसका एक कॉलम रहेगा। फिर एक रहेगा इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस का, कि कौन कौन सी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस न्यूज़ में रही हैं, उनका ईयर ऑफ इस्टेब्लिशमेंट कब था। वैसे याद करना है तो करो, नहीं करना है तो मत करो। इंपॉर्टेंस क्या है उस ऑर्गेनाइजेशन, करती क्या है, बस वो इतना। तो ये जो 3-4 ऑर्गेनाइजेशन होंगे उसको लिख लेना, ठीक है। ऐसे कर करके और फिर एक आप लिख लेना जो साइंस एंड टेक में, जैसे जो इंपॉर्टेंट मिसाइल्स हैं या फिर इंपॉर्टेंट डिसीज़ेज़ हैं, उनका एक बार नाम लिख लेना कि वो कौन से मिसाइल हैं, उसका रेंज क्या है, मिसाइल का रेंज क्या है, सरफेस टू एयर है, एयर टू एयर है, कैसे करती है, लोड कितना है, न्यूक्लियर कैपेबल है कि नहीं है ना, ये सब लिख लेना। और उसके बाद तो क्या होगा कि एंड में जब तक आप आओगे जून में, तो आपका ये एक एक्सेल शीट रेडी हो जाएगा। इस एक्सेल शीट को आप रिवाइज़ कर लेना एक बार, कि भाई कौन कौन से मिसाइल्स हैं, और ये सब जो जितना भी मैंने बताया ना, इसको रिवाइज़ कर लेना, तो ये आपको बहुत ही हैंडी पड़ेगा, ठीक है। तो ये हो गया। बाकी आप करंट अफेयर्स रिवाइज़ करिए, है ना। और आखिरी 2 दिन जो हैं, आखिरी जो 2 दिन हैं
उसमें अब आप क्या करो, अब ज़्यादा कुछ पढ़ने का ज़रूरत नहीं है। आखिरी 2 दिन में आप थोड़ा रिलैक्स करिए, ठीक है, रनिंग वनिंग पे जाइए 2-3 दिन आखिरी के, है ना। मेंटली प्रिपेयर करिए अपने आप को कि भाई हमको अच्छे से पेपर देना है। टेस्ट में जितने भी मार्क्स आ रहे हैं उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आप चाहे आपके 70 आ रहे हो चाहे 60 आ रहे हो, जो एंड में पेपर होता है, जो एंड में पेपर होता है वही मेन होता है। मैंने ऐसे भी लोगों को देखा है जो मॉक टेस्ट में 150 नंबर ला रहे थे और प्रीलिम्स नहीं क्वालीफाई कर पाए, ठीक है। तो टेस्ट के नंबर से कुछ नहीं होता, और मैंने ऐसे भी लोग देखे हैं जो 60 ला के क्वालीफाई कर गए हैं, ठीक है। तो मतलब टेस्ट से कुछ नहीं होता है। टेस्ट इज़ जस्ट फॉर आपकी सिटिंग बढ़ाने के लिए होता है कि आप 2 घंटे दिमाग उसमें लगा पा रहे हो कि नहीं, क्योंकि उस टाइप के क्वेश्चन रेयरली आते हैं, है ना। तो आप टेस्ट से जो है डिमोटिवेट मत होइएगा, टेस्ट आप करिए। टेस्ट आप बस प्रैक्टिस के लिए करिए, और आखिरी 2 दिन में आप अपने आप को मेंटली प्रिपेयर करिए, रिलैक्स करिए, और एग्ज़ाम से पहले कम से कम 8 घंटे का जो है वो नींद लेके जाइए। 7-8 घंटे का कम से कम नींद लेके जाइए, फ्रेश होके जाइए, और कुछ भी उस दिन पढ़ने का ज़रूरत है नहीं। आप थोड़ा रिलैक्स करिए, मूवी तो खैर नहीं बोलूँगा, बट हाँ मतलब बस थोड़ा रिलैक्स करिए, बोर होइए थोड़ा, है ना। प्रिपेयर करिए अपने आप को मेंटली। और इन सब के बाद जो ये मैंने शेड्यूल आपको बताया है फ़रवरी में, इन सब के बाद अगर आपके दिन में टाइम बच रहा है आपके पास, मान लो आपने पूरे दिन में ये सब कर लिया, आपने ये कर लिए 2 चैप्टर, 3 चैप्टर, 2 चैप्टर, 10 पेज और ये 2 बुकलेट, ये सब कर लिया आपने। उसके बाद भी आपका दिन में टाइम बचा है, आप इतने एक्स्ट्राऑर्डिनरी हो कि आपके पास टाइम बच रहा है, तो आप ऑप्शनल को दे सकते हो। ऑप्शनल में आप जो भी ऑप्शनल है उसको आप 1 घंटा दे सकते हो, ठीक है। तो इफ़ यू हैव स्टिल टाइम लेफ्ट, है ना, तो आप ऑप्शनल को दीजिए, ठीक है। और बाकी ये सब नॉर्मल चीज़ें लिखी, करंट अफेयर्स पढ़ते टाइम एक्सेल बनाई, जो मैंने आपको बता ही दिया। IUCN के न्यूज़, कौन कौन से स्पीशीज़ है जो इंडेंजर्ड हैं, ये सब का बनाइए आप लिस्ट। नेशनल पार्क कौन सी न्यूज़ में है, मैंने एक्सेल शीट अटैच करी है, आप एक बार देख लेना उसको, ठीक है। और उसको अपडेट करते रहिए रेगुलरली, ठीक है। उसके बाद अगर हम ये चीज़ फ़ॉलो कर पाए, जो मैंने आपको अभी इतना बताया है पीछे, फ़रवरी टू मार्च, जो भी हम ये फ़ॉलो कर पाए, तो हम 4 बार पूरे कोर्स को कंप्लीट कर लेंगे, और उसके बाद भी हमारे पास 1 महीना बचेगा जिसमें हम टेस्ट का दे सकते हैं। तो ये मैक्सिमम चीज़ है, मतलब ना, जो आप अचीव कर सकते हो 5 महीने में। और इसको अचीव करने के लिए आपको 10 घंटा पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। 10 मतलब ऐसा नहीं है कि 3 घंटे में हो जाएगा। वर्किंग प्रोफेशनल्स को भी 7 घंटा देना पड़ेगा कम से कम, और आपको चीज़ें जल्दी जल्दी पढ़नी पड़ेंगी, ठीक है। तो जो जनरली क्या होता है ना, अगर ज़्यादा इंसान के पास टाइम होता है तो इंसान थोड़ा लेथार्जिक हो जाता है कि भाई चलो अब मेरे पास तो पूरा दिन है। बट मैंने ये देखा है कि जो वर्किंग प्रोफेशनल्स होते हैं वो ज़्यादा प्रोडक्टिव होते हैं अपने काम में, क्योंकि उनके पास टाइम कम होता है, तो उनको पता रहता है कि भाई मेरे को जल्दी जल्दी पढ़ना है, ये 7 घंटे में जल्दी जल्दी पढ़ना है, कहीं भी टाइम वेस्ट नहीं करना है। तो ऐसा नहीं कि हो नहीं सकता ये, इसमें से आपके 2 घंटे तो ऐसे ही जाएंगे, फर्जी में जाएंगे। जो भी फुल टाइम प्रिपेयर कर रहे हैं, आपके 2 घंटे इसमें ऐसे ही जाएंगे जिसमें आप एक्चुअली पढ़ नहीं रहे होगे, ठीक है। तो ये टोटल सेटिंग है, आपको इतना करना पड़ेगा, ठीक है, तभी आप क्लियर कर पाओगे। 3-4 घंटे में नहीं हो पाता है आई ए एस आपको बनना है तो 3-4 घंटे में नहीं हो पाएगा। आप मतलब UPSC भी आपके अंदर वो डेडिकेशन देख रहा है, उसको भी डेडिकेशन चाहिए वो वाला, है ना। उसके बाद हम कैसे आपको असिस्ट कर सकते हैं, हाउ कैन द लेमैन वे असिस्ट यू इन योर प्रेप। तो हम लोग बेसिकली, हम लोगों ने फिजिकल जोग्राफी का तो कोर्स निकाल ही दिया है, ठीक है। उसके बाद हम जो है आपको सारी बुकलेट्स प्रोवाइड कर रहे हैं फ्री वाली। NCERT के लास्ट 12 चैप्टर्स के भी हमने इंपॉर्टेंट नोट्स बना दिए हैं, और इसका भी हम कोर्स लेके आ रहे हैं। तो ये आप देख सकते हैं, आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करिए, उसमें हम हमको बताइए। तमिलनाडु के 11th टेक्स्ट बुक के हम नोट्स बना रहे हैं जो 60 पेज के हैं, ये हम आपके साथ शेयर कर देंगे टेलीग्राम ग्रुप पे। वो आप उसको आप डाउनलोड कर सकते हो। तो 300 पेज पढ़ने के बाद अगर आपको लगे कि भाई अब इतना नहीं हो पा रहा है, तो ये आप 60 पेज भी सिर्फ पढ़ सकते हो, स्पेशली फॉर वर्किंग प्रोफेशनल्स। आप ये 60 पेज पढ़ लो, और इसको अगर आप रट लेते हो तो बहुत है एंशिएंट मिडिवल में, ठीक है। उसके बाद इकोनॉमी कोर्स के लिए हम मैक्रो इकोनॉमिक्स का हमने कोर्स बनाया है, जिसमें हमने मैक्रो इकोनॉमिक्स के इंपॉर्टेंट कंसेप्ट को कवर किया है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे फिजिकल डेफिसिट, RBI की पॉलिसीज़, और ये जो रेपो रेट होता है, रिवर्स रेपो, ये सब कवर किया है। और बेसिक कंसेप्ट कवर किए हैं जो प्रीलिम्स में पूछे जाते हैं। तो अगर आप वो देख लेते हो तो आपकी अंडरस्टैंडिंग काफ़ी बन जाएगी। ऑल्दो अभी हमने लॉन्च नहीं किया है उसको, क्योंकि हम डिसाइड कर रहे हैं कि पॉलिटी लॉन्च करें कि इकोनॉमी लॉन्च करें। हमको कमेंट सेक्शन में आप बताइए कौन सा आप चाहते हैं हमसे पहले पढ़ना, तो वो हम करेंगे। उसके बाद आप टेलीग्राम चैनल, मैंने बोला ही 10 बार कि आप ज्वाइन कर सकते हो, फ्री रिसोर्सेज हम आपको वहाँ प्रोवाइड करेंगे। CSAT पेपर 2 के लिए आप हमारी टीम से जुड़ सकते हैं। हमारी टीम में IITians भरे हैं जो आपको बहुत ही अच्छे से आपको ये क्वांट तो आपका बहुत अच्छा कर देंगे, ये गारंटी है ना। तो आप क्वांट जो है वो बिल्कुल हमारे साथ एसोसिएट होकर पढ़ सकते हैं। हम आपको बहुत हेल्प करेंगे उसमें, बहुत ही सिंपल तरीके से हम आपका क्वांट क्लियर करवा देंगे। तो जिनको भी क्वांट में प्रॉब्लम हो रही है, आप हमको ईमेल करिए thelaymanway@gmail.com पे, हम आपसे कांटेक्ट करेंगे, और
फिर हम आपको पर्सनल असिस्टेंट देंगे। तो ये बेसिकली हम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से ही करेंगे, जितना भी क्लासेस होंगी वो हम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से ही करेंगे। तो आप मेल करिए, ठीक है। उसके बाद अब ये क्वेश्चन आता है कि सर टेस्ट सीरीज़ कौन सी ज्वाइन करें और कितनी ज्वाइन करें। तो मेरे हिसाब से एक टेस्ट सीरीज़ बहुत है, एक टेस्ट सीरीज़ आप ज्वाइन करिए। विजन आईएएस की आप ज्वाइन कर सकते हो, है ना, या फिर इनसाइट आईएएस की भी है, बट विजन आईएएस ज़्यादा टफ़ है। तो वो आपको उतना लेवल ऑफ प्रिपरेशन अच्छा हो जाएगा आपका उससे, ठीक है। इसमें आपके मार्क्स कम आएंगे, तो मतलब इससे डिमोटिवेट मत हो जाना। इनसाइट्स में आपके मार्क्स ज़्यादा आएंगे, बट मोर रेलेवेंट क्वेश्चन जो होते हैं वो विजन आईएएस के रहते हैं। तो विजन आईएएस की आप टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। और 30 मॉक आपको देने ही है। और जब भी आप मॉक दे रहे हो ना, तो एक एग्ज़ाम वाला इन्वायरमेंट बना के दीजिए। मतलब कि ओएमआर शीट आपकी होनी चाहिए, टाइमर आपका चलते रहना चाहिए, ठीक है। आप जो जैसा भी है मास्क लगा के अगर देना है पेपर तो मास्क लगा के दीजिए। इस टाइप से मतलब आपको पूरा इन्वायरमेंट वाला कंडीशन क्रिएट करना है और टाइम के साथ स्टिक करना है, ठीक है। तो उस टाइप से कंडीशन लेके आप ओएमआर शीट में उसको मार्क करिए। ओएमआर शीट आपको कहीं भी मिल जाएगी ऑनलाइन, ठीक है। उसका प्रिंट आउट लीजिए, उसमें मार्क करते रहिए, उस टाइप से मॉक दीजिए आप उसको, ठीक है। तो और फिर मॉक को देने का एक और इम्पॉर्टेंट पार्ट है कि जब आप कोई मॉक दे रहे हो ना, तो सिर्फ मॉक दे के उसके आंसर देख के इस टाइप से आप मॉक मत करना। आप ये देखना कि जो आप क्वेश्चन नहीं कर पाए, ठीक है, वो आप क्यों नहीं कर पाए। क्या कोई ऐसा चीज़ था जिससे आप कर सकते थे उसको, क्या कुछ ऐसा लॉजिक आ रहा था जिससे आप उसको कर सकते थे। क्योंकि ये जो एलिमिनेशन वाली टेक्निक होती है ना, ये आपको बहुत हेल्प करेगी प्रीलिम्स में। तो हमारा मॉक देने का बेसिक पर्पज़ यही होता है कि हम अपनी कैपेबिलिटी बढ़ा पाएँ आंसर सही मारने की, जब हमें क्वेश्चन नहीं मालूम है तब भी। क्योंकि आपको मेन पेपर में 30 से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते होंगे, ठीक है। मतलब 30 से 40 क्वेश्चन से ऊपर किसी को नहीं आता रहता है। जिसने भी पढ़ा होगा ना, 3-4 साल से पढ़ रहा है, उसको भी इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते हैं। बाकी जो आपके क्वेश्चन हैं, बाकी जो आप सही करोगे, बाकी जो 20 नंबर आप लाओगे, 20-30 नंबर लाओगे, वो आप इंटेलिजेंट गेसिंग से ही लाओगे। तो ये आपकी कैसे डेवलप होगी, ये आपकी मॉक देने से डेवलप होगी। ये जो 20-30 एक्स्ट्रा नंबर वाली है, इसमें आप एलिमिनेशन लगाइए। आप ये देखिए कि कोई भी क्वेश्चन आपने सही किया, तो हो सकता है आप हो सकता है आप जब वो क्वेश्चन कर रहे हो तो आपने कुछ सोचा और आपका आंसर सही हो गया हो, बट क्या वो एक्चुअली में सही चीज़ थी, क्या वो एक्चुअली में सही लॉजिक था आपका, ठीक है। तो ये आप सोचो क्या कि आपने जैसे ऐसे मन में कुछ देख लिया और वैसे मार्क कर दिया, ठीक है। तो ये सब देखो, और फिर आप एलिमिनेशन करने का कोशिश करिए कि भाई 2 ऑप्शन में कैसे एलिमिनेट कर सकता था इसमें, जो क्वेश्चन नहीं कर पा रहे हो उसमें, ठीक है। तो जो क्वेश्चन नहीं कर पा रहे हो उसमें आपको ये देखना है कि एलिमिनेशन कैसे होता है और कौन सी ट्रिक मैं अप्लाई कर सकता था जिससे ये क्वेश्चन हो जाता। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देता हूँ एक एक क्वेश्चन था कि एक क्वेश्चन आया था टेस्ट सीरीज़ में कि सप्तमत्रिका रेफर्स टू, ऐसे आया था सप्तमत्रिका क्या होता है। अब ये तो मैंने कभी नाम ही नहीं सुना था ना इसका, सप्तमत्रिका ऐसे कुछ नाम था, एंशिएंट मिडिवल का क्वेश्चन था। तो मैंने उसमें क्या किया कि मैंने कहा यार ये सप्तमत्रिका क्या हो सकता है, ठीक है। मेरे को इसको मालूम नहीं था, कोई आइडिया भी नहीं था, तो मैंने इस वर्ड को ब्रेक कर दिया। जब भी कोई वर्ड समझ में नहीं आ रहा हो ना, तो आप उसको ब्रेक कर दीजिए। तो सप्त मतलब क्या होता है, सप्त प्लस मत्रिका, ठीक है, ऐसे था सप्तमत्रिका। तो ऐसा कुछ वर्ड था, मैंने उसको ब्रेक कर दिया। सप्त मतलब होता है 7 और मत्रिका इज समथिंग रिलेटेड टू फीमेल, राइट। कुछ फीमेल फेमिनिस्ट टाइप का लग रहा है ना, मत्रिका माता टाइप का। तो मैंने इस टाइप से क्या किया, उसमें एक ऑप्शन था, उसमें था कि इट रिप्रेजेंट 7 फीमेल गॉडेस, इस टाइप से कुछ था। इट इज़ कोई फीमेल गॉडेस लिखा होता है एक ऑप्शन, तो मैंने वो मार दिया और वो एक्चुअली सही भी था। तो ये लॉजिक काम कर गया, ऑल्दो मेरे को मालूम नहीं था ये क्वेश्चन का आंसर, और न ही मेरे को ये कभी मैंने पढ़ा था सप्तमत्रिका क्या होता है। बट सिंस मैंने वर्ड को थोड़ा थोड़ा इधर उधर किया, तो वहाँ से इस टाइप से आ गया। तो यही चीज़ आपको जो है प्रीलिम्स में डेवलप करनी है मॉक दे दे के, कि भाई ऐसे मैं वर्ड को ब्रेक करके कैसे आंसर लेके आ सकता हूँ, ठीक है। इस टाइप से आपको करना है। और हम एक्चुअली प्रीलिम्स का एनालिसिस करने वाले हैं बहुत ही सून, जिसमें हम ये सारी ट्रिक्स को बताएंगे। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए हमारे, और वहाँ पे आप ये जब भी अपडेट आएगा तो आप उसको देखिएगा। फिर वो चीज़ हम बहुत ही जल्दी करने वाले हैं प्रीलिम्स के एनालिसिस। और इसमें हम यही बताएंगे कि आपको कि कैसे करना है। बेसिकली ये जो इस टाइप की ट्रिक्स हैं, जैसे सप्त मत्रिका में सप्त आपने तोड़ दिया, मत्रिका आपने तोड़ दिया, तो इस टाइप से आपने आंसर पे आ गए आप, और सही आंसर पे आ गए। तो इस टाइप से कैसी ट्रिक्स हैं, कैसे करना है, वो सब हम अपने चैनल पे बताएंगे। तो ज़रूर चैनल को लाइक करिए सब। तो चलिए दोस्तों, अगले लेक्चर में हम वर्किंग प्रोफेशनल्स की स्ट्रैटेजी देखेंगे। इस लेक्चर को हम यहीं पे रोकते हैं। ये नॉर्मल एस्पिरेंट्स के लिए स्ट्रैटेजी था हमारा, नॉर्मल एस्पिरेंट्स के लिए शेड्यूल था, वर्किंग प्रोफेशनल के लिए अलग है। तो आप जाने से पहले वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल नोटिफिकेशंस को टर्न ऑन करिए ताकि आपको नए वीडियोस पता चलते रहें, और अपने फ्रेंड्स को रिकमेंड करिए इस वीडियो को, ताकि वो भी 5 महीने में प्रीलिम्स क्लियर कर सकें। तो चलिए अगले लेक्चर में मिलते हैं। थैंक यू, बाय बाय।